अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं G72 न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज आपके सामने एक बहुत ही इंतहाई अहम और दुख भरी खबर जो है वो शेयर करनी है, लेकिन ये खबर जो है इस पे जाने से पहले हम आपके साथ एक ऐसी खुशाइंद खबर शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने खुदा करके आखिरकार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज दो मैच खेले गए, एक नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान था। साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने जो है वो शिकस्त दे दी और यकीनन ये एक बहुत ही अपसेट था साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त तक टेबल पे तमाम जो पॉइंट स्कोरिंग थी उसमें तमाम टीमों से ऊपर खड़ी थी अपने ग्रुप में, जबकि पाकिस्तान के आए बाएं शाएं की जो बातें थी वो हमारे सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का बहुत कम चांस है। और इससे पहले जैसे ही पाकिस्तानी टीम ने दो मैच जो यके बाद दीगरे हराए थे, उसमें एक इंडिया से पाकिस्तानी टीम ने जो मैच हारा आया, हालांकि उसमें बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, आखिरी गेंद तक पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो मुकाबला करती रही। शुरू में मैच जो था वो पाकिस्तान के बिल्कुल कंट्रोल में था और पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच खेल रहा था, लेकिन फिर अपसेट हुआ और उसके बाद जो है पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा गया। और उसी के साथ जो दूसरा फिर मैच था पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ, और जिम्बाब्वे से भी पाकिस्तान जो है वो हार गया। 1 रन से 130 रन का टारगेट था कमोबेश, और वो हमारी पाकिस्तानी टीम जो है नहीं कर सकी थी। एक स्कोर से हम जो है वो उनसे हार गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने आने वाले दीगर जो मैच थे, साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान ने मैच जीता और इसी तरह आज फिर जो है बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी रेटिंग से और बेहतरीन मैच जो है जीता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि साउथ अफ्रीका इससे कबल नीदरलैंड के हाथों 13 रन से शिकस्त खा चुका था और उसके बाद पाकिस्तान के जीतने के चांस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। और पाकिस्तान का मैच जो था वो बांग्लादेश के साथ था और पाकिस्तान ने वो मैच बहुत अच्छी जो है रेटिंग से जीता और उसके बाद पाकिस्तान ने फाइनली जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन उसी के साथ आज जो बहुत अहम खबर है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो ये है कि घोटकी के इलाका जो कि सिंध का एक ज़िला है घोटकी, वहाँ पर एक जो है बहुत ही तकलीफ का और खबर हमारे सामने आई है, वो ये है कि आज रात रौंती का इलाका है, यहाँ कच्चे का इलाका है रौंती। चूँकि आप मुतअद्दिद बार ये खबरें सुनते रहे होंगे पहले भी कि रौंती का इलाका या इसके मुल्हका जो इलाके हैं घोटकी या शिकारपुर कंदकोट के दरमियान में और सखर के इसके बीच में जो कच्चे के इलाके आते हैं, यहाँ डाकू जो है वो मुख्तलिफ लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और उनसे भारी तावान हासिल करते हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी होते रहते हैं। कई हमारे पुलिस के जो शोधा हैं उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ जो हैं वो दी हैं अमन के लिए। लेकिन आज भी एक ऐसा ही जो है दुख भरा वाक़या यहाँ पेश आया है कि एक DSP, 2 SHO और बताया जा रहा है कि उन समेत तकरीबन 5 जो अफराद हैं उन्होंने जामे शहादत जो है नोश फरमाया है। असल में क्या था कि डाकुओं की एक बड़ी भारी तादाद, तकरीबन 50 से अबव बताए जा रहे हैं कि डाकुओं ने जो था वो पुलिस पर धावा बोला और उसके नतीजे में उन्होंने कुछ एहलकारों को यकमाल बनाने की भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ एहलकार जो हैं उनको अभी तक यकमाल बनाया हुआ है। लेकिन 5 जो हमारे सामने तफसील आ रही है उसमें ये है कि 5 एहलकार इसमें जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और कमोबेश 10 से 15 एहलकार जो हैं वो कहा जा रहा है कि पुलिस के वो
डाकुओं के कब्जे में है। असल में कुछ अर्सा पहले इस इलाके में एक बदनाम ज़माना जो डाकू थे सुतु शर, उनको मुकाबले में मारा गया था। उनके साथ उनके एक साथी को भी मारा गया था। और उसके बाद मुसलसल जो था वो पुलिस उस इलाके में गश्त जो था वो अपना बढ़ाए हुए थी, चौकियां बढ़ाए हुए थी और सख्त निगरानी की जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि इस इलाके में मज़ीद ऑपरेशन जो है उसको किया जाएगा ताकि ये जो इलाका है ये डाकुओं से मुकम्मल जो है वो साफ़ करवाया जाए, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। और काफ़ी बदअमनी को लोगों को मुँह देना पड़ता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर औरतों की आवाज़ में जो है वो लोगों को बहला फुसला कर यहाँ पर शादी के या दीगर लालच देकर उनको बुलाया जाता है और फिर उन्हें यहाँ पे अगवा कर लिया जाता है। और अगवा करने के बाद उनसे भारी तावान जो है वो वसूला जाता है। SSP घोटकी जो है तनवीर तुनियो साहब के मुताबिक कि इस इलाके में अभी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जो डाकुओं ने ये जो कार्रवाई की है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, बल्कि भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो पुलिस का नुकसान हुआ है उसका भी अजाला किया जाएगा। चूँकि इससे कबल भी हमारे सामने बेशुमार हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि जो डाकू हैं कच्चे के वो बख्तरबंद गाड़ियों में जो है वो रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं और जदीद असला उनके पास जो है वो होता है। बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी देखते हैं कि जिन वीडियोस में एक बड़ा और भारी असला जो है वो जो डाकू हैं वो दिखाते हैं और शो ऑफ करते हैं। और उनके बाद वो पुलिस को और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको धमकियां देते हैं। बाज़ औक़ात इनके आपस में भी कुछ इख्तलाफात होते हैं और उन इख्तलाफात की बिना पर एक दूसरे को ये जो इनके ग्रुप्स हैं डाकुओं को उनको भी धमकियां देते हैं। लेकिन आज ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे जो हैं अहलकार हैं वो यहाँ शहीद हुए डाकुओं से ऑपरेशन के दौरान, या मुतअद्दिद उनकी कार्रवाइयाँ, डाकुओं की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो चोरियाँ करते हैं या दीगर जो नुकसान देते हैं आवाम को उसको हिफाजत करते हुए जो है उन्होंने शहादत जो है वो दी। और ये कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। यकीनन इसका अजाला करना बहुत जो है वो मुश्किल है, क्योंकि इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। और अभी ये ख़बर आ रही है कि इन डाकुओं के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए रेंजर्स से भी जो है वो जो है मदद ली जाएगी ताकि इनका जो है मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और इस पर पूरे घोटकी जो है अपना ज़िला है उसमें काफ़ी आज गम पाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के जो बहादुर नौजवान हैं उन्होंने अपनी जानों की नजराना पेश किया है। और कुछ एहलकार जो हैं उनके यरगमाल की जो बातें आ रही हैं उस पर लोग रंजीदा हैं, गमज़दा हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम शोधा के जो दर्जात हैं वो